आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भुवनेश्वर से हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय समीर मोहंती जी और हमारे विपक्ष के नेता प्रदीप्ता नायक जी, यहाँ मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे सहयोगी श्री बैजयंत पांडा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, सुंदरगढ़ से जुड़े हुए हमारे पूर्व में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता जुएल ओराम जी, हमारे बारीपाड़ा से जुड़े हुए विश्वेश्वर टुड्डू जी और बारगढ़ से जुड़े हुए सुरेश पुजारी जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री सौदान सिंह जी जो हम सब के साथ यहाँ जुड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी और हमारे 6 स्थानों से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु जुएल ओराम जी, हमारे बारीपाड़ा से जुड़े हुए विश्वेश्वर टुड्डू जी और बारगढ़ से जुड़े हुए सुरेश पुजारी जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री सौदान सिंह जी जो हम सब के साथ यहाँ जुड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी और हमारे 6 स्थानों से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बंधु। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उड़ीसा के 6 स्थानों पर जहाँ कार्यालय बनकर के तैयार हुए हैं उनका श्री गणेश करने का, उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज सच में उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का विषय है, हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि भव्य मंदिर, भव्य कार्यालय हमारे बने हैं और उनको समर्पित करने का, लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए उड़ीसा की इकाई को बधाई देना चाहता हूँ, उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ और ये जो कार्यालय निर्माण समिति का कार्य देख रहे रविंद्र राजू जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस काम को पूरा किया है। मित्रों, 2014 में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने एक कल्पना हम सब के सामने रखी थी और उस समय के अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी से उन्होंने चर्चा की थी कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो। भाई अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी पर थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया और एक भव्य योजना बनाई कि लगभग हमारे 700 से ज़्यादा जो ज़िले हैं उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाएंगे। आज मुझे खुशी होती है आपके साथ शेयर करते हुए कि लगभग हमारे 400 कार्यालय बन करके तैयार हैं और लगभग 200 कार्यालयों पर काम चल रहा है और बाकी सब स्थानों पर ज़मीन देखने का काम चल रहा है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरीके से कार्यालय के निर्माण को भी प्राथमिकता दे करके उसको कार्य में जुटी रहती है और जुटी हुई है और आज उसको हम पूरा कर रहे हैं। मित्रों, हमने ये कार्यालय देखे, अभी जब मैं उद्घाटन कर रहा था तो एक वीडियो क्लिपिंग के रूप में हमने उन कार्यालयों का बाहर से हमने उसको देखा है। ये कार्यालय मॉडर्न व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित हैं, फिर चाहे उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल का सवाल हो, फिर चाहे उसमें मीटिंग हॉल का सवाल हो, फिर चाहे उसमें डिजिटल वर्किंग के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती हैं उसका विषय हो, फिर चाहे ई लाइब्रेरी का विषय हो, सभी पर काम हुआ है और ये कार्यालय मोस्ट मॉडर्न वेल इक्विप्ड कार्यालय हैं। मैं जहां इनको आप सबके लिए समर्पित करता हूं, वहीं एक बार पुनः कार्यालय निर्माण समिति को उड़ीसा की उसको मैं बधाई देता हूं जिसने रिकॉर्ड टाइम में ये कार्यालय बनाए हैं और ये समर्पित किए हैं। हमें यह भी मालूम है कि आगे चल करके 6 कार्यालय का काम शुरू होने वाला है
और बहुत जल्दी उसका भी काम आप शुरू करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि समीर मोहंती जी के नेतृत्व में यह कार्यालय भी जल्द से जल्द बन करके तैयार होंगे। मित्रों, यह कार्यालय सिर्फ कोई ढांचा या कोई बिल्डिंग नहीं होती, यह कार्यालय हमारे संस्कार केंद्र होते हैं और यह हमारे को पार्टी के साथ जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। मैं कई बार ये चर्चा करता हूं कि कई लोगों के कार्यालय परिवार के अपने घरों से चलते हैं। जो कार्यालय घरों से चलते हैं वो परिवार की पार्टी बन जाती है, और जो कार्यालय से पार्टी चलती है वह पार्टी ही परिवार बन जाती है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसके पीछे कुछ संस्कार है। हम लोग जब युवा काल में हुआ करते थे तो हम लोग कहते थे कार्यालय आओ, हम कार्यालय में आपसे बात करेंगे। कार्यालय सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, कार्यालय सिर्फ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने की जगह नहीं है। कार्यालय एक संस्कार देने की जगह है जहां पार्टी के प्रति कार्यकर्ता जीवन भर समर्पित होकर के काम करने की प्रेरणा पाता है, उसको हम कार्यालय कहते हैं। मैं कई बार ये कहा करता हूं कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑफिस एंड कार्यालय। ऑफिस वो होता है जो 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय वो होता है जो 24/7 चलता है, 365 दिन चलता है, और हमेशा वहां पर कार्यकर्ताओं के समस्याओं के समाधान का तरीका होता है और समाधान के लिए वहां व्यवस्थाएं होती हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि पार्टी के संस्कारों को प्राप्त करने के लिए कार्यालय एक उचित स्थान होता है। इसलिए मित्रों, इस कार्यालय के इनफॉर्मल ट्रेनिंग का भी ये पार्ट होता है, और बहुत सी चीज़ें हम फॉर्मली सीखते हैं और बहुत सी चीज़ें हम इनफॉर्मली सीखते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन भी रहता है कि कार्यालय का वातावरण भी उपयुक्त होना चाहिए। वैचारिक पृष्ठभूमि पर क्या रीति नीति होनी चाहिए, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता इन बातों की चिंता करेंगे। और ये जो मोस्ट मॉडर्न कार्यालय बने हैं, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित हैं, इसका उपयोग हमारे कार्यकर्ता उठाएंगे और कार्यकर्ताओं को विकास में ये कार्यालय काम आएगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही, 1 सप्ताह पहले चुनाव में नतीजे आए। बिहार का चुनाव हुआ और कई उपचुनाव हुए, लगभग 59 के आसपास उपचुनाव हुए। खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि इन चुनाव में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर चाहे वो बिहार का चुनाव हो, फिर चाहे वो चुनाव गुजरात में 8 विधानसभा का हो, फिर चाहे वो 6-7 विधानसभा का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो, फिर चाहे वो मणिपुर में 4 उपचुनाव हो, फिर चाहे वो 28 मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो, फिर चाहे वो केरल के चुनाव हो, कर्नाटक के चुनाव हो या तेलंगाना के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद भारत की जनता ने गुजरात से लेकर के मणिपुर तक और जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के कर्नाटक तक पूरा आशीर्वाद दिया है। इस बात को हमको आपके साथ शेयर करना है। और हम जानते हैं कि इस चुनाव में अगर मैं बिहार की बात करूं तो हमारे को 110 सीटें जो हमने लड़ी, उसमें से 74 सीटें हमने जीती हैं। हमारा स्ट्राइक रेट 67% रहा है। मैं बिहार के कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को आप सब की ओर से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। उन्होंने जिस तरीके से चुनाव में समर्थन दिया जनता ने, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्राइक रेट रहा 67%। और यह बात भी स्पष्ट हो गई कि मोदी जी के काम पर लोगों ने बिहार में मुहर लगाई है। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। वे विकास का विषय हो, बिहार की जनता ने तय कर दिया विकासवाद चलेगा बनाम गुंडा राज। गुंडा राज को उन्होंने नामी भरी है और विकास राज को आगे बढ़ने के लिए समर्थन दिया है। मोदी जी के विकास राज को आगे बढ़ने के लिए समर्थन दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए।
हम सब जानते थे कि बिहार में लोग जाति प्रथा के विषय पर बोलते हैं, बिहार में लोग चर्चा करते हैं कि समाज बांट करके राजनीति होती है। लेकिन मोदी जी ने एक नई संस्कृति भारत को दी है और वह संस्कृति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और बिहार की जनता ने इसी बात पर मोहर लगाई है और साथ ही साथ हमारी युवाओं ने और हमारी महिलाओं ने विशेष करके मोदी जी का साथ दिया, मोहर लगाई और उनके नीतियों को समर्थन किया है। ये मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, ये आपको मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ। चुनाव में बहुत तरीके की चर्चा थी, माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में चर्चा थी, कोविड के मैनेजमेंट के बारे में चर्चा थी। सब पर बिहार की जनता ने मोहर लगा करके और देश की जनता ने मोहर लगा करके ये तय कर दिया है कि मोदी जी ने जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट को किया है वह अति उत्तम रहा है और उसी तरीके से 130 करोड़ देश को दृष्टि दिशा दे करके बचाने का काम किया है। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये बात हमको समझनी चाहिए। और मित्रों, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। अभी फिलहाल अमेरिका में चुनाव हुए, कोविड मैनेजमेंट, कोरोना का मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू रहा और उस पर लोगों ने अपना समर्थन और विरोध भी जताया। बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश, यूरोप के देश, अमेरिका, हमारे पाश्चात्य जगत के लोग यहाँ पर जब कोविड मैनेजमेंट की बात कहते हैं तो हमेशा हमको महसूस होता है और हम जानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे अच्छी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को असहाय पाया। लेकिन यहाँ 130 करोड़ के देश को मोदी जी ने टाइमली लॉकडाउन करके जिन तरीके से व्यवस्थाओं को खड़ा किया, 130 करोड़ की देश को बचाया भी और साथ ही साथ कोविड की लड़ाई के लिए भारत को तैयार किया, यह भी हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं कि भारत को तैयार किया, तो फिर चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटी की बात हो, आज कोरोना से संक्रमण को टेस्ट करने की कैपेसिटी आज 15 लाख प्रतिदिन हो गई है। हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए डेडिकेटेड बेड्स 4.5 लाख हो गए। हमारे से कोरोना को लड़ने के लिए 3 लाख वेंटिलेटर भारत ने खुद बना करके दिए। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं होता था, आज हम 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बना रहे हैं और अब भारत दुनिया के अन्य देशों को भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दे रहा है, पीपीई किट दे रहा है। इसलिए मित्रों, जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है, जहां तक कोविड के मैनेजमेंट का सवाल है, उसमें भारत ने अपने आप को उत्तम स्थिति में लाया है। और हम ये जरूर महसूस करते हैं कि फेटलिटी रेट, वो किसी का भी फेटलिटी हो, मॉर्टेलिटी हो, वो दुखदाई है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से भारत ने इसको कंट्रोल करने का काम किया है, यह सच में मोदी जी की जिस दूरदृष्टि के साथ उन्होंने फैसले लिए, उसका यह नतीजा है कि आज 130 करोड़ देश को कोरोना संक्रमण से बचाने में बहुत बड़ा योगदान हुआ है।